ऐसे सुना कृष्ण ने भेजा है, तुरंत सारा का सारा दूध पी गई। रुक्मणी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। रुक्मणी जी उल्टे पैर दौड़ करके अपने कक्ष में आई, देखा द्वारिकाधीश के पूरे शरीर पर फफोले पड़े हुए हैं। प्रभु ये कैसे हो गया? आपका शरीर आग में कैसे झुलस गया? ये फफोले कैसे पड़ गए? द्वारिकाधीश मुस्कुराते हुए कहते हैं, देवी, जिन राधा रानी को तुम उबलता हुआ खोलता हुआ दूध पिला करके आ रही हो, उसके हृदय में मैं हमेशा वास करता हूं। राधा रानी को तो कुछ नहीं, परंतु देखो मेरी क्या स्थिति हो गई। अब यहां पर द्वारिकाधीश कैसे स्वस्थ होंगे? बड़े बड़े डॉक्टर आ गए, बड़े बड़े वेद आ गए, बड़ा उपचार होने लगा। नारद जी ने कहा, प्रभु कैसे आप स्वस्थ होंगे? कि यदि कोई अपनी चरणों की धूल मुझे दे दे और वो चरण धूल अगर मैं अपने शरीर पर लगा दूं, अपने मुख में डाल दूं, तो मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। सबसे कहा, सबसे पहले 16,108 रानियों से कहा, भाई अपने चरणों के नीचे की धूल दे दो। सभी ने कहा, भाई ऐसे कैसे दे दे हम भगवान को? नरक में थोड़ी ना जाना है हमने। द्वारिका वासियों से, सभी भक्तों से, सबसे कहा, सबने मना कर दिया कि भगवान को अपने पैरों के नीचे की मिट्टी कैसे देंगे शरीर पर लगाने के लिए? आप लोगों से पूछा जाए तो आप दे दोगे? बताओ जरा। कोई भी नहीं देने वाला। नरक में जाना है क्या हमें? इतनी शुद्धता का ध्यान रखते हो, इतनी पवित्रता का ध्यान रखते हो आप लोग ठाकुर सेवा में। अब महाराज पूरी पृथ्वी पर घूम करके जैसे ब्रजवासियों के पास पहुंचे नारद जी, ब्रजवासियों ने कहा कि हमारे कन्हैया स्वस्थ हैं? का स्वस्थ नहीं है, अस्वस्थ है। का कैसे स्वस्थ होंगे? का यदि कोई अपनी चरण धूल दे दे और वो चरण धूल द्वारिकाधीश अपने शरीर पर लगाए, अपने मुख में डाल, तो स्वस्थ हो जाएंगे। तुरंत ब्रजवासियों ने कहा कि नारद देर क्यों कर रहे हो? नारद जी का उत्तरी खींच करके बिछाया, सबने धूल दूसरित अपने चरण किए, उसमें झाड़ दिए, पोटली बना करके, नारद जल्दी जाओ, देर मत करो। अरे तुम ब्रजवासियों को नहीं लग रहा डर कि तुम्हें नरक यातना भोगनी पड़ेगी? राधा रानी कहती है, अरे नारद, एक जन्म क्या लाख जन्म हमें नरक में जाना पड़ जाए हमें स्वीकार है, परंतु हमारे होते हुए हमारा कन्हैया दुखी रहे ये हमें स्वीकार नहीं है। ये है भक्ति, ये है प्रेम, ये है समर्पण, इसे कहते हैं प्रेम। हम कितने भी दुखी रहे, कितने भी परेशान रहे, कितना भी नरक भोगना पड़े, परंतु हमारा प्रेमी, हमारा कृष्ण, हमारा प्रभु, हमारा नारायण, हमारा गोविंद दुख ना देखे। तो यहां पर आज सभी को इन गोपिकाओं का प्रेम का महत्व पता चला। आगे अर्जुन का विवाह सुभद्रा के साथ संपन्न हुआ। सुतियों ने यहाँ पर बड़ी सुंदर स्थिति गाई। देखिए मैं आप कथा आपको सूक्ष्म में सुना रहा हूँ, ये मत कहना कि गुरुजी ने जल्दी कर दी, समझ रहे हो? हाँ। तो ध्यान देना, राजू भैया का निवेदन है कि गुरुजी ये तो कह रहे थे कि 5 बजे ही कथा छोड़ देना, तो मैंने कहा ऐसा संभव नहीं हो सकता है, ये असंभव बात है कि 5 बजे ही कथा छोड़ दें। फिर कहने लगे 6 बजे छोड़ देना, मैंने कहा ये भी संभव नहीं है। फिर कहने लगे ठीक 6:30 बजे छोड़ देना, मैंने कहा प्रयास कर सकते हैं हम, प्रयास करने में क्या जा रहा है। फिर भी मैंने आपको टाइम दिया था 7 से 8 बजे तक, हमारा आशीष आपको 7 बजे के बाद जितना हो सके आपको वो आनंद भजन का देगा हमारा आशीष। और देखिए जिसको भजनों से प्रेम है, कीर्तन से प्रेम है, मैं खुला कहता हूँ, हर कथा में कहता हूँ, हमारा आशीष बहुत सुंदर भजन गाता है। हमारा सोनू, इसके भजन सुनोगे आप दीवाने हो जाओगे। आशीष और सोनू दोनों की बड़ी अच्छी जोड़ी है। आप महाराज आशीष को निमंत्रण दीजिए भजन संध्या का, पूरा 4 घंटा 5 घंटा 10 घंटा को महाराज आप भजन सुनिए। बहुत सुंदर भजन संध्या हमारा आशीष करता है। और आपको बताना चाहता हूँ, परसों 7 तारीख को हर की पौड़ी पे सुभाष घाट पे 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक हमारे आशीष की भजन संध्या है। आप आइए वहां पर हमारे आशीष को सुनिए, बड़ा आनंद आपको आएगा।
देखिए आप नाराज नहीं होना, कई लोग नाराज हो जाते हैं। देखिए जब हम कथा कहने बैठते हैं तो कथा मुख्य होनी चाहिए, और जब भजन संध्या हो तो फिर भजन मुख्य होने चाहिए। तो क्या होता है, कई बार भक्तों की भावनाएं रखनी पड़ती हैं और नहीं रखे कभी गड़बड़ हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए कुछ प्रसंग अब मैं आपको सूक्ष्म रूप से श्रवण कराते हुए ले जा रहा हूँ। यहाँ पर एक दिन बड़ों की, संतों की हंसी मजाक द्वारिका वासियों ने, बच्चों ने उड़ाई, श्राप दे दिया। द्वारिका सभी यदुवंशी प्रवास क्षेत्र में मदिरा पान करके लड़ने झगड़ने लगे। द्वारिकाधीश चरण के ऊपर चरण रख करके बैठे थे, भील ने बाण छोड़ी, द्वारिकाधीश सशरीर भागवत में चले गए। ध्यान देना, शुभदेव मुनि ने राजा परीक्षित को कहा कि परीक्षित, दत्तात्रेय ने 24 गुरु धारण किए हैं, जिससे भी ज्ञान मिले उसे गुरु मान लेना चाहिए और गुरु का हमेशा सम्मान करना चाहिए। गुरु का कभी अनादर और अपमान नहीं करना चाहिए। जो संत ब्राह्मण गुरु का अपमान करता, अनादर करता है, माता पिता का अनादर करता है, सास ससुर का अनादर करता है, अपने बड़ों का अनादर अपमान करता है, उसको लाखों लाखों वर्षों तक दुख भोगना पड़ता है। आपके जीवन में जो दुख आ रहे हैं, जो कष्ट आ रहे हैं, जो संकट आ रहे हैं, वे इसीलिए आ रहे हैं, कभी न कभी आपने किसी संत ब्राह्मण भक्त का अपमान किया होगा, अनादर किया होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इसलिए भगवान से क्षमा मांगे कि हमसे जो अनादर, जो अपमान, जो गलतियां, जो भी कुछ हुआ है, आप हमें क्षमा करें और आगे से हम कभी भी ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे जिसके कारण हमारे जीवन में दुख आए। और आगे से अपने जीवन को बहुत बहुत प्रेम के साथ जिए, आनंद के साथ जिए, कभी किसी का अपमान न करें, अनादर न करें, तिरस्कार न करें। आपके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आएगा, कभी कोई संकट नहीं आएगा। परंतु अगर आप क्षमा मांग के फिर से वही संत ब्राह्मण भक्त, माता पिता, सास ससुर का, गुरुजनों का अनादर अपमान करने लग जाओ, तो आपके दुखों को कोई भी नहीं मिटा सकता है इस संसार में। कितना भी आप दान कर लो, कितना भी आप पुण्य कर लो, कितना भी आप कथा करवा लो, कथा सुन लो, कोई लाभ नहीं। बड़ों का सम्मान। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। 18 पुराणों में वेद व्यास जी महाराज ने एक बात स्पष्ट कही है, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। जो हम पुण्य करते हैं, जो हम सत्कर्म करते हैं, परोपकार करते हैं, दूसरे का आदर सम्मान, बड़ों का आदर सम्मान, गुरुजनों का आदर सम्मान, माता पिता का आदर सम्मान, सास ससुर का आदर सम्मान, जो हम करते हैं, ये हमारा पुण्य बढ़ता है और इस पुण्य के कारण हमारे जीवन में हमेशा सुख आता है। और पापाय परपीडनम्, यदि हम किसी का अनादर, अपमान, तिरस्कार करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, हंसी उड़ाते हैं, पाप बढ़ता है। जिस पाप के कारण हमारे जीवन से कभी दुख समाप्त नहीं होता है। दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए हैं, जिससे भी ज्ञान मिले उसे गुरु बना करके उसका सम्मान कीजिए, उसका आदर कीजिए। सुखदेव मुनि कहते हैं कि मैं जाना चाहता हूँ। राजा परीक्षित ने कहा आप जा रहे हो, तक्षक आएगा, मुझे डसेगा, मैं मर जाऊंगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ, दोनों हाथ उठा करके बताना कौन कौन मरेगा। जिनके हाथ नहीं उठे वो नहीं मरेंगे क्या? दोबारा पूछ रहा हूँ, कौन कौन मरेगा? सुखदेव मुनि ने यहाँ पर राजा परीक्षित को डांट लगाई है। जब राजा परीक्षित ने कहा कि मैं मरूंगा, अब मैं आप लोगों को बिल्कुल नहीं डांटूंगा, क्योंकि फिर अगले वर्ष में जो आना है, आप कहोगे कि नहीं जी व्यास जी की कथा में नहीं जाना, तो डांटते भी है। कहते हैं बहुत सारे लोग 7 दिन हम कथा सुनाते हैं, अच्छी अच्छी कथा सुनाते हैं, कोई भी उन अच्छाइयों को जीवन में धारण नहीं करता। परंतु अगर कदाचित मनुष्य स्वभाव के कारण एक छोटी सी गलती हो जाती है, पूरे जीवन भर उस गलती को पकड़ करके बैठ जाते हैं। यही मनुष्य की प्रवृत्ति और प्रकृति है। हम दूसरे के ऊपर उंगली उठाते हैं, परंतु ये नहीं देखते कि 3 उंगली हमारी और भी आ रही है। बुरा जो देखने में चला, उससे बुरा ना कोई। बुराइयां हमारे भीतर हैं और हम दूसरे में ढूंढते हैं।
तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, आप दूसरे की बुराई कभी मत देखें, आप दूसरे की अच्छाई को देख करके उस अच्छाई को अपने जीवन में धारण करें। आपका जीवन सफल हो जाएगा, जीवन सार्थक हो जाएगा। यहां पर सुखदेव जी कहते हैं मृत्यु उसकी होती है जो अज्ञानी होता है, ज्ञानवान की मृत्यु नहीं, ज्ञानवान का मोक्ष होता है। और ज्ञानवान कौन है? जो बड़े ध्यान और बड़े प्रेम से भागवत सुनता है और जीवन में धारण करता है, वो मोक्ष को पाता है। मृत्यु किसे कहते हैं, मोक्ष किसे कहते हैं? मृत्यु कहते हैं पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, 84 के चक्कर से न छूटना यही मृत्यु है। और मोक्ष किसे कहते हैं? ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सह सुखरासी, जीव आत्मा का मिलन परमात्मा से हो जाए, यही मोक्ष है। और ये भागवत मोक्ष दिलाती है, परमात्मा से मिलाती है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। राजा परीक्षित ने यहाँ पर सुखदेव जी का पूजन करके क्षमा मांगी कि आज से मैं भगवान का समर्पण भाव से पूजन करूंगा, भजन करूंगा और परमात्मा को प्राप्त करूंगा। जो इस कथा का श्रवण मनन चिंतन करता भगवान के लोक को जाता है। सभी ने मिलकर के सुखदेव जी का पूजन किया है, वंदन किया है, स्मरण किया है। आइए, जो यहाँ पर जजमान परिवार है, जो जजमान हैं, जो इस कथा के आयोजक हैं, जो भी सुखदेव जी का पूजन करना चाहता है वह कर सकता है, अन्यथा बैठे बैठे इस भजन का गुरु महाराज के चरणों में हाजिरी लगाते हुए आगे हमारे आशीष के साथ भजन का आनंद लेंगे और उसके बाद आरती यहाँ पर होगी। जो भी सुखदेव जी का पूजन करना चाहता है वह कर सकता है, बड़े प्रेम और बड़े भाव के साथ। बोले सुखदेव जी महाराज की, बोले सदगुरुदेव भगवान की।